हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने देखा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं का योगफल, घटाना और गुणनफल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज हम कुछ नए टॉपिक में चर्चा करेंगे जो कि है एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स को हम कहते हैं योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, आइए इसे समझते हैं कि योज्य प्रतिलोम क्या है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। तो प्रतिलोम, जो प्रतिलोम शब्द है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ विलोपन से है। यानी कि योज्य प्रतिलोम हमारा क्या होगा कि यदि कोई संख्या हमें दी गई, जैसे मान लेते हैं कि ए हमें एक ऐसी संख्या दी गई है जिसका हमें योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। ए को हम बाद में आंकिक रूप में भी लेंगे। तो एक ऐसी संख्या जो इसको विलोपित कर दे, यानी कि एक ऐसी संख्या जिसको इसमें जोड़ा जाए तो रिज़ल्ट क्या मिल जाए? ज़ीरो मिल जाए। तो ए में हम क्या जोड़ेंगे जिससे कि आंसर ज़ीरो आ जाए? तो वह संख्या क्या होगी? इसका जस्ट अपोजिट होगी। यानी कि यह अगर धनात्मक है तो यहाँ हमें ऋणात्मक मिलेगा, और यहाँ अगर हम ऋणात्मक लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि दोनों संख्याएं आपस में एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम होंगी। तो तात्पर्य यह है कि किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे दी गई संख्या में जोड़ने पर योगफल क्या हो जाए? शून्य प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे हम 1/2 लेते हैं, 1/2 एक परिमेय संख्या है, और हम पूछें कि इसका योज्य प्रतिलोम बताइए, तो आप क्या कहेंगे? बस इसी को आपको लिखना है, लेकिन इसका परिमाण चेंज कर देना है। इसका परिमाण तो वही रहेगा, लेकिन इसका चिन्ह बदल देना है। यानी कि ये आपको +1/2 दिया गया था, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों का जो योगफल होगा वो शून्य के बराबर होगा। तो आप क्या लिखेंगे कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, यानी कि 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर ऋण 1/2। ठीक है, और इसी तरह से अगर ऋण 1/2 होता है तो ऋण 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। कोई भी संख्या आप ले लें, -5/6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? योगात्मक प्रतिलोम आप समझ सकते हैं क्या होगा कि -5/6 संख्या आपकी है, माइनस को आप हटा दें, केवल 5/6 लिख दें। ठीक है, तो इसमें ध्यान यह देना है कि आपको ज़ीरो लाना है। ठीक है, किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होगी जिसे दी गई संख्या में जोड़ दें तो योगफल शून्य हो जाए। तो आपको सोचना यह है कि दी गई संख्या में क्या जोड़ेंगे तो उत्तर जो है 0 आएगा। ठीक है, यानी कि वह संख्या जो दी गई है उसका योगात्मक प्रतिलोम उस वही संख्या होगी, केवल उसका चिन्ह बदला होगा। ठीक है, आइए अब हम क्या करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में चर्चा करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। तो आपने देखा कि योगात्मक प्रतिलोम में हम क्या रिज़ल्ट लाते हैं? 0, और यहाँ पे हम क्या लाएंगे? 1 लाएंगे। क्यों? क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। आइडेंटिटी क्या होती है? यानी कि किसी भी संख्या में उस संख्या को जोड़ दें तो वह संख्या परिवर्तित ना हो। यानी हम देखते हैं कि हमेशा हम किसी भी संख्या में a+0 अगर करते हैं आंसर a ही आता है। इसका मतलब ये 0 क्या हुआ? हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको हम किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो रिज़ल्ट हमारा वही आने वाला है। इसी तरह से किसी भी संख्या में अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो आंसर हमारा वही संख्या मिलता है। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। तो जब भी हम गुणात्मक प्रतिलोम लेंगे तो क्या हो जाएगा? दी गई संख्या में हम क्या गुणा करें कि रिज़ल्ट 1 आ जाए। तो यहाँ आपको खाली स्थान को भरना है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1 है, यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/a, जस्ट इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, इसको संख्यात्मक रूप में समझें कि अगर आपको संख्या दी गई है 5/6, तो 5/6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 6/5। क्यों होगा? क्योंकि जब इन दोनों का गुणा आप करेंगे तो 5 कैंसिल विथ 5 एंड 6 कैंसिल विथ 6, ये क्या मिल जाएगा? 1। तो 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम
ये हो गया आपका 6/5। और जस्ट अगर उल्टा पूछा जाए कि 6/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप क्या लिख देंगे, 5/6 लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों आप समझ चुके हैं। और एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमने ऋणात्मक ले लिया -1/2। तो -1/2 का अगर पूछा जाए कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, पहले तो रेसिप्रोकल करेंगे। 1/2 के प्लेस पे आप क्या लेंगे, 2/1 लेंगे। ठीक है, और चिन्ह भी आपको देखना होता है कि अगर ये माइनस है तो आपको भी माइनस लेना है। ठीक है, जिससे कि जो रिज़ल्ट हमारा हो जाए वो +1 आए, +1 आए। ठीक है, यानी कि -1/2 में -2/1 से हम गुणा करेंगे तभी 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, -1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया, -2/1। ठीक है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम यह हुआ और इसका गुणात्मक प्रतिलोम यह हुआ, दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ये आपको जो हमने फार्मूला दिखाया कि a × 1/a = 1, इट मीन्स अगर हम ये कहें कि a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ, 1/a, और 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ, तो ये हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, अब चिन्ह अपने अनुसार आप परिवर्तित कर लेंगे, रिज़ल्ट आपका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स में आप क्या लाएंगे, 0 लाएंगे, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या लाएंगे, 1 लाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि एडिटिव इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं। इनका आप अभ्यास निरंतर करते रहें। धन्यवाद।